Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of poem The Sun Travels from your English focus book. So students, come and let's start it. Understand the poem में सबसे पहले हम लोग मैच द टू कॉलम्स, इनको हम लोग दो सेंटेंसेस दिए गए हैं दो कॉलम में, इनको हम लोग को मैच करना है कौन सा सेंटेंस किस दूसरे साइड के किस सेंटेंस को मैच कर रहा है। तो पहला है द चाइल्ड्स स्लीप्स, जिसको हम लोग मैच करेंगे दूसरे कॉलम के सेंटेंस से व्हेन द सन इज़ अवेक। ये आपको एक साइड में जैसे कि जो है द सन ट्रैवल करता है ना, तो एक अर्थ के एक पार्ट में दिन होता है तो एक पार्ट में रात होती है, तो ये वही कॉलम को कंप्लीट करना है कि एक पार्ट में जब दिन होता है तो दूसरे साइड में कैसे एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर रात होती है। तो पहला आपको हम सेंटेंस जो हमारा द चाइल्ड स्लीप्स, तो दूसरे के सी से हमें कंप्लीट इसको मैच कराना है व्हेन द सन इज़ अवेक। सेकंड है द चाइल्ड प्लेज, इसको हम लोग मैच कराएंगे दूसरे कॉलम के व्हेन अदर चिल्ड्रन आर बीइंग पुट टू बेड। एंड थर्ड सेंटेंस है द चाइल्ड हैज़ इवनिंग टी, तो इसको हम लोग दूसरे कॉलम के सेंटेंस व्हेन अदर चिल्ड्रन आर गेटिंग अप, इससे हम लोग इसको कंप्लीट कराएंगे। बी है आंसर दिस क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच लाइन्स टेल यू दैट द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड। किस लाइन से, पोएम की किस लाइन से लग रहा है इसमें कि जो स्पीकर है वो एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। आइए इसको कॉपी में नोट डाउन करते हैं। सो आंसर है वी राउंड द सनी गार्डन प्ले, मतलब पोएम की जो ये लाइन है इससे पता लग रहा है कि जो स्पीकर है वो चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनी ग्राउंड मतलब कि दोपहर भरे दिन में जो है बच्चा जो है वो ग्राउंड में या गार्डन में खेलना चाह रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि जो स्पीकर है वो एक चाइल्ड है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द सन डू व्हेन द चाइल्ड इज़ इन बेड एट नाइट, तो जब बच्चा जो है रात में बेड पर होता है तो सन क्या कर रहा होता है। तो आंसर है when the child is in bed at night the sun seems to travel round the earth and make morning in other part of the world। जब बच्चा बेड में रात को सो रहा होता है तो सन क्या होता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है कहाँ पर, अर्थ के चारों तरफ वो ट्रैवल कर रहा होता है और दूसरे साइड में वर्ल्ड के दूसरे साइड में वो क्या कर रहा होता है, मॉर्निंग कर रहा होता है। जो कि स्टूडेंट्स हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ वो सभी सन के राउंड ही करते हैं, सन के राउंड वो घूमते हैं, लेकिन चूंकि ये पोएम है इसलिए हमें पोएम के अकॉर्डिंग ही आंसर कंप्लीट करना है। हमारा बी आंसर दिस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। नो द पोएम में डी है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला लाइन है स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टेक्स एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हु इज़ ही, इस वर्ड जो सेंटेंस है पोएम की इसमें जो ही वर्ड यूज़ किया गया है ये किसके लिए, कौन है ये, तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। सो आंसर है ही इज़ द सन, यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ किया गया है वो सन के लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन बी है इसका हाउ डज़ ही मेक मॉर्निंग, वो मॉर्निंग कैसे करता है, तो इसका आंसर है ही मेक्स मॉर्निंग बाय गोइंग राउंड द अर्थ एंड अपीयरिंग आफ्टर नाइट। वो मॉर्निंग कैसे बनाता है, वो अर्थ के चारों तरफ राउंड करके और फिर हर रात के बाद फिर वो एक नई मॉर्निंग बनाता है वो राउंड कर करके। सेकंड सेंटेंस है वाइल हेयर एट होम पुट टू बेड, तो ये सेंटेंस में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट टाइम इज़ इट फॉर द चाइल्ड, तो इसका आंसर है इट इज़ डे टाइम फॉर द चाइल्ड, ये चाइल्ड के लिए डे टाइम है। सेकंड क्वेश्चन
वॉट टाइम इज़ इट फॉर इंडियंस, ये इंडियंस के लिए कौन सा टाइम है? तो आंसर है इट इज़ नाइट फॉर द इंडियंस। जो लाइन कही गई है उसमें ये जो टाइम है ये इंडियंस के लिए नाइट का टाइम है। थर्ड सेंटेंस है एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वेस्ट आर गेटिंग अप एंड बीइंग ड्रेस्ड। तो इस सेंटेंस में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज़ इट इन द वेस्ट, वेस्ट में कौन सा क्या टाइम हो रहा है? आंसर है इट इज़ मॉर्निंग इन द वेस्ट। जो ये सेंटेंस है इसमें जो बात कही गई है उसमें वेस्ट में ये मॉर्निंग का टाइम है। क्वेश्चन बी है वाई आर द चिल्ड्रन गेटिंग ड्रेस्ड, बच्चे क्यों ड्रेस्ड हो रहे हैं? तो आंसर है द चिल्ड्रन आर गेटिंग ड्रेस टू गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाने के लिए ड्रेसअप हो रहे हैं या तैयार हो रहे हैं। हमारा एफ है डी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हम लोग जो है एफ पे चलेंगे। आइडेंटिफाई 6 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक। हमें अपने पोएम से 6 पेयर राइमिंग वर्ड के चूज़ करके इनको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं। आंसर है आई का जो राइमिंग वर्ड है वो है लाई। सेकंड वर्ड है टेक्स का राइमिंग वर्ड है मेक्स। नंबर थर्ड डे का राइमिंग वर्ड है प्ले। नंबर 4 हेड का राइमिंग वर्ड है बेड। नंबर 5 टी का राइमिंग वर्ड है सी। नंबर 6 वेस्ट का राइमिंग वर्ड है ड्रेस्ड। अब हम लोग एफ पार्ट की तरफ चलेंगे। ई हमने कंप्लीट कर लिया है आइडेंटिफाई 6 पेयर एंड अब हम लोग एफ करेंगे। आइडेंटिफाई द लाइन्स इन द पोएम दैट डिस्क्राइब द सन परफॉर्मिंग ह्यूमन एक्शंस। आंसर एंड द लाइन इज द सन इज नॉट अ बेड, और दूसरी जो लाइन है पोएम की वो है स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टेक्स एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पोएम द सन ट्रेवल्स के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड like my channel. Thank you so much.